सबको नमस्कार। आज सॉइल साइंस का पार्ट 2 चलेगा। आज हम मेनली बात करेंगे मिनरल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल होता क्या है? मिनरल होता है होमोजीनियस। ओके, और क्या होता है मिनरल? इनऑर्गेनिक। ओके, और इसका जो एटम होता है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होता है, रेगुलर एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। इसका क्या होता है कि जियोमेट्री होता है, एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं, इसका एक डेफिनाइट केमिकल फॉर्मूला होता है, मतलब एक डेफिनाइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, डेफिनाइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 पॉइंट है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका मतलब वो मिनरल है। ठीक है, मिनरल का एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका, जिप्सम, ये सब क्या है? मिनरल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिनरल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मिनरल का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये होता है प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। क्या क्या खासियत है इस सब का वो भी हम देखेंगे। फिर है एसेंशियल मिनरल, फिर है एक्सेसरी मिनरल। तो हम सबको पता है कि मिनरल जो है वही रॉक को बनाता है। ठीक है ना, मिनरल से ही रॉक्स बनते हैं। तो रॉक जो बनते हैं, रॉक बनने का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है प्राइमरी मिनरल, यानी यही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है किसी रॉक को फॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी मिनरल। तो क्या हुआ? प्राइमरी मिनरल इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक। तो सेकेंडरी मिनरल कौन सा है? जब इस प्राइमरी मिनरल का फॉर्म चेंज हो जाता है तब सेकेंडरी मिनरल होता है, यानी सेकेंडरी मिनरल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द चेंज इन प्राइमरी मिनरल। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है कि एग्जांपल देखना है। प्राइमरी मिनरल का एग्जांपल है फेल्ड्स्पार, उधर जो मैंने बोला क्वार्ट्ज, माइका, ये सब है प्राइमरी मिनरल। ठीक है, और सेकेंडरी मिनरल क्या है? सेकेंडरी मिनरल का एग्जांपल है जिप्सम, कैल्साइट, ये सब है सेकेंडरी मिनरल। और एक आपको पॉइंट याद रखना होगा कि सेकेंडरी मिनरल जो होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या होता है कि वाटर जो रिटेंशन क्षमता, वाटर रिटेंशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। और अभी एसेंशियल मिनरल्स कौन सा है? जो एक रॉक को बनने के लिए चाहिए ही चाहिए, एक रॉक को बनाने के लिए जो मिनरल चाहिए ही चाहिए उसको बोला जाता है एसेंशियल मिनरल। जैसे कि ये जो एग्जांपल है फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, माइका, ये सब क्या होता है? एसेंशियल मिनरल का एग्जांपल होता है। और एक्सेसरी मिनरल वही होता है जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, इसका प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है उस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इसलिए इसको एक्सेसरी मिनरल बोला जाता है। अब एक्सेसरी मिनरल का एग्जाम्पल क्या है? मैग्नेटाइट है, टॉर्मालाइन है, एक कुछ एग्जाम्पल है। तो अभी क्या है कि प्राइमरी मिनरल जो होता है और सेकेंडरी मिनरल जो होता है, इन सब का एग्जाम्पल और उसका केमिकल फार्मूला जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने एक पहले से ही एक चार्ट बना के रखे हैं, अब देख सकते हो। इस चार्ट को आप इधर से ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं इसका एक कॉपी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इसका कोई मायने नहीं रखता कि मैं फिर से लिस्ट बनाऊँ, फिर से लिखूँ, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इससे अच्छा आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वो ज़्यादा इजी होगा। तो देखो कि मिनरल जो है वो बनाता है रॉक, रॉक से बनते हैं सॉइल, सॉइल में रहता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट असल में आ कहाँ से रहा है? इस मिनरल से आ रहा है ना। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। इसमें क्या सोर्स है? कैल्शियम है, सल्फर है। तो सॉइल में जो हम कैल्शियम पाते हैं, सल्फर पाते हैं, उसका सोर्स कौन सा है? जिप्सम है। कैल्शियम का सबसे एक बड़ा सोर्स कौन है? जिप्सम है। तो यही हमको पढ़ना है कि NPK, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, ये सब जो न्यूट्रिएंट होता है एक किसी स्पेसिफिक मिनरल से आता है। तो वही चार्ट हमको पढ़ना है, उसका एक चार्ट बनाना है। फिर से मैं इधर मेंशन नहीं करूँगा, मैं पहले से एक चार्ट बना के रख दिया है, आप इधर इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो
वरना मैं इसको फिर से टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नाइट्रोजन किससे मिलता है, सल्फर किससे मिलता है, कार्बन किससे मिलता है, फॉस्फोरस किससे मिलता है, मैग्नीशियम किससे मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड से आइडेंटिफाई कर दिया है, उसको स्टार दे दिया है, वो पहले आपको याद करना होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इधर डिस्कस किया जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक चार्ट बना लिया जाए और फिर उसको अच्छे से अपना नोट बना लिया जाए और फिर डेली टू डेली बेसिस उसको रिवाइज किया जाए। हम जब मिनरल पढ़ रहे हैं तो टॉप 3 मिनरल को पढ़ना जरूरी है। टॉप 3 मिनरल, तो फर्स्ट में कौन सा आता है, फेल्ड्सपार आता है। फेल्ड्सपार के बारे में हमको सिर्फ 3 पॉइंट जानना है, सिर्फ 3 पॉइंट। क्या है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। देखो केमिकल फार्मूला का याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ट्रिक्स है, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सबका ट्रिक्स अलग होता है। मेरा लैंग्वेज में उसका मीनिंग एक रहेगा, आपका लैंग्वेज में उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो ऐसा ट्रिक्स होता है, उसको एक स्टोरी बनाइए। जैसे कि फेल्ड्सपार का केमिकल फार्मूला क्या है, K2O AlO3 6SiO2, ठीक है, ये है इसका केमिकल फार्मूला। तो मैंने इसको याद कैसे रखा, रटते गया नहीं, मैंने इससे एक स्टोरी बनाया। वो स्टोरी आपका समझ में नहीं आ सकता है, मेरे समझ में आएगा, या फिर वो स्टोरी थोड़ा भलगर होने का वजह से मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पा रहा, तो ऐसा होता है। तो ऐसा ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये आपको बता दिया। 48% मिनरल जो है 40 क्रास्ट का 48% मिनरल अकेला फेल्ड्सपार ही है। फेल्ड्सपार जो है ना उसको बहुत ईजिली विदर हो जाता है, तो ईजी विदरिंग, ठीक है। और फेल्ड्सपार में जब पानी घुस जाता है, मतलब इसका जो अगर हाइड्रोलाइसिस होता है, जब इसमें पानी घुस जाता है, पानी घुस जाने का मतलब क्या है, रेन जब होता है इसके ऊपर रेन पड़ता है तो इससे जो मिट्टी बनता है वो क्ले टाइप होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है। फेल्ड्सपार के बारे में और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना जरूरी मैं समझता हूँ। वो है कि फेल्ड्सपार असल में 2 टाइप का होता है। एक होता है जो पोटास टाइप फेल्ड्सपार, पोटास फेल्ड्सपार, जो कि एसिड इग्नियस रॉक जो होता है, रॉक का बहुत अलग फंडा है। एक एसिड टाइप होता है, एक बेस टाइप होता है। तो जो एसिड इग्नियस रॉक है वो मेनली पोटास फेल्ड्सपार से बनता है, और ये पोटास फेल्ड्सपार ऑर्थोक्लेज फेल्ड्सपार ग्रुप को फॉर्म करता है। मतलब ऑर्थोक्लेज फेल्ड्सपार जो ग्रुप है वो मेनली पोटास फेल्ड्सपार से ही बनते हैं। और जो दूसरा टाइप है वो है सोडा फेल्ड्सपार, या फिर इसको लाइम्स फेल्ड्सपार भी बोला जाता है, जो कि बेसिक इग्नियस रॉक को फॉर्म करता है, ठीक है। और क्या है ये, जैसे कि यहाँ पर ऑर्थोक्लेज फेल्ड्सपार ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये ऐसे ही प्लागियोक्लेज फेल्ड्सपार ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये सोडा फेल्ड्सपार यानी लाइम्स फेल्ड्सपार। नेक्स्ट जिसके बारे में हम जानेंगे वो है क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज है वो उसका बारे में भी 3 पॉइंट आपको जानना है। इसका क्या केमिकल फार्मूला है, SiO2, ठीक है। ये कितना परसेंट क्रास्ट को घेरता है, 36%, यानी क्रास्ट में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है उसका 36% सिर्फ क्वार्ट्ज ही रहता है, ठीक है। अब इसका जो ग्रानाइट जो है, आप इधर अच्छे से इसको नोट कीजिए कि ग्रानाइट एक एसिड रॉक है और इसमें क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसका ही जो अपोजिट है वो है बेसाल्ट। इस बेसाल्ट में बहुत ही कम मात्रा में क्वार्ट्ज रहता है, तो इसमें मैक्सिमम रहता है और प्योर फॉर्म में रहता है, और इसमें मिनिमम और यू कैन से लिटिल, मिनिमम ना लिख के लिटिल अमाउंट ऑफ क्वार्ट्ज रहता है। तो यही 3 पॉइंट आपको बस याद रखना है। तो थर्ड जो है वो है माइका। इसका केमिकल फार्मूला 2 टाइप है, इसलिए 2 टाइप का केमिकल फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहले जान लेते हैं कि माइका रहता कितना है। 10% रहता है, कास्ट का 10% माइका रहता है। अब माइका 2 टाइप का होता है, ब्लैक टाइप, व्हाइट टाइप। पहले व्हाइट टाइप लिखते हैं और फिर है ब्लैक टाइप, ठीक है। अब जो व्हाइट टाइप है उसको बोला जाता है पोटास माइका, ठीक हो, इसको और भी बोला जाता है मास्कोवाइट। और ब्लैक जो होता है उसको बोला जाता है मैग्नीशियम माइका। तो देखो दोनों में ही पोटास रहता है, मतलब पोटासियम रहता है। तो केमिकल फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंज है। देखते क्या है, व्हाइट माइका जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है,
OH एयर होल 2 Al 2। देखो मैं याद नहीं किया, मैं बस इसको ट्रिक से याद करके बैठा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक जैसे देख लीजिए, हमारा जो बंगाली लैंग्वेज है उधर बोलता है कि ओह तू ही के, एक आ गया, एक मेहमान आ गया, के पहले उसको पहचाना नहीं, के ओह तू ही, तो के ओह तू ही टू, ऐसा करके पूरा स्टोरी है। तो ऐसा करके स्टोरी बनाई है आपने खुद। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, ठीक है। रॉक्स, देखो रॉक असल में क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा मिनरल का एक मिक्सचर होता है। ये जो हम आज छोटा सा क्लास ले रहे हैं रॉक के बारे में, तो इस मतलब रॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस रॉक के बारे में स्टडी करने को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। लेकिन अब आप किसी रॉक का ओरिजिन को लेकर स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाएगा पेट्रोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही ओरिजिन होता है। अगर हम किसी रॉक का डिस्क्रिप्शन को लेकर स्टडी करेंगे, मतलब उसका क्या क्या फीचर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, उसका जब देखेंगे तो उसको स्टडी करना बोलता है पेट्रोग्राफी। तो ये 3 टर्म है जो हम कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि रॉक का क्लासिफिकेशन। देखो रॉक का क्लासिफिकेशन 2 टाइप होता है, ठीक है। आज हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चाहते हैं कि उस टाइप का क्लासिफिकेशन जो है, यानी एसिड रॉक, बेसिक रॉक जो है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि रॉक जो है वो 3 टाइप का रॉक होता है। एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंटरी, तीसरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे। जो इग्नियस रॉक है उसका 2 टाइप है। इग्नियस रॉक का 2 टाइप क्या है? प्लूटोनिक, प्लूटोनिक को ही बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक, और दूसरा जो है वो है वॉल्केनिक, उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक। अब देखो जो प्लूटोनिक और वॉल्केनिक में क्या डिफरेंस है। देखो प्लूटोनिक मतलब मान लो कि ये अर्थ है, तो अर्थ का अंदर क्या है? मैग्मा है, जो क्या है? लिक्विड है, हॉट है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा कंडीशन आता है कि वो ठंडा होने लगता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद जब वो ठंडा हो जाता है और फिर ज़मीन के मतलब सरफेस में एकदम थोड़ा सा कांच में आके रह जाता है, तो उसको उस टाइप का रॉक को बोलते हैं। मान लीजिए ये मैग्मा है, ये थोड़ा सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इधर ये रॉक बन गया, अभी सरफेस का थोड़ा सामने ही है, थोड़ा काछे ही है, सरफेस को भेद करके थोड़ा आगे आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइप का रॉक को बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक, बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और वॉल्केनिक रॉक क्या है? देखो वॉल्केनो एक चट्टान है, एक पहाड़ है, इससे वॉल्केनो निकलता है। फिर ये जो वॉल्केनो निकलता है वो क्या होता है? असल में लावा होता है। फिर वो ज़मीन पे आ जाता है, ज़मीन पे आके इधर एयर के पास संस्पर्श में आके क्या होता है? ये सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद जो सॉइल जो रॉक बनता है उसको बोला जाता है वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक। ये सरफेस का बाहर है तो एक्सट्रूसिव है, और वॉल्केनो से होता है तो वॉल्केनिक है। तो यही जस्ट डिफरेंस है। और जो प्लूटोनिक रॉक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? गैब्रो, ग्रानाइट, ठीक है, डायोराइट, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वॉल्केनिक रॉक का क्या एग्जाम्पल है? बेसाल्ट, एंडेसाइट, ट्रकाइट, ठीक है। तो ये है वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल। और एक डिफरेंस है प्लूटोनिक और वॉल्केनिक के बीच में। इग्नियस रॉक का ही 2 पार्ट है। इग्नियस रॉक का क्या है कि प्लूटोनिक में क्या होता है? देखो स्लो प्रोसेस है, देखो इधर स्लो प्रोसेस है, इसलिए स्लो प्रोसेस होने के बाद इसका जो रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है कि वो होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर। बट वॉल्केनिक में क्या है? फास्ट प्रोसेस है, एयर है, एयर में जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये फास्ट प्रोसेस है। और इसमें जो रॉक होता है वो ग्लासी टाइप का होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है। मान लो ये सेडिमेंटरी रॉक जो होता है वो इग्नियस रॉक से ही बनता है, ठीक है। मान लो ये एक इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसका ऊपर विदरिंग हो रहा है। विदरिंग का नेक्स्ट क्लास आने वाला है। विदरिंग होने के बाद क्या होता है? इससे जो पार्टिकल्स है वो बिखर जाएंगे। मान लो इधर आ गया पार्टिकल्स, जम गया इधर, ठीक है। अब बहुत तेज हवा चल रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या रहेगा? ये इधर से इधर जंप करेगा, फिर इधर से इधर जंप करेगा, तो ये क्या हो रहा है? एक जंपिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्टेशन, ठीक है। तो सॉल्टेशन होने के बाद मान लो कि इधर आके ठहर गया, और ठहर जाने के बाद इधर सीमेंटेशन हो गया, मतलब पार्टिकल्स एकदम से सीमेंटेड हो गया।
तो इस सीमेंटेशन प्रक्रिया के बाद जो रॉक बनता है उसको बोलता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो ये है सेडिमेंट्री रॉक का प्रोसेस। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, कॉन्गो मारेट है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसका? सेडिमेंट्री रॉक का। अभी हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक असल में सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक से बनता है। कैसे बनता है? जब वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में हाई प्रेशर दिया जाता है, हाई प्रेशर, हाई हीट, ये सब जब उसके ऊपर पड़ता है, नेचुरली जब पड़ता है तो क्या होता है कि इस इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर में बदल हो जाता है। इसलिए वो क्या में बदल जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद रखना होगा कि कौन सा इग्नियस रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक हुआ है, उसका नाम, उसका चार्ट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उधर जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी मैं इधर कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसको देखते हैं। जैसे कि जो ग्रानाइट है, ये क्या है? एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है उसको क्या बोला जाता है? जेन्स। ऐसे ही लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, शेल से स्लेट, पीट से कोल, बेसाल्ट से सीस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। इसका चार्ट मैंने दे दिया है, उधर जाके आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, जो भी आप रॉक विजिबली देखते हो, उसका अगर 5 भाग हम देखें तो उसका 5 भाग में से 4 भाग ये सेडिमेंट्री रॉक अकेला होता है। ठीक है, जो विजिबल होता है। लेकिन उसका अगर कॉन्स्टिट्यूट देखा जाए, जो विजिबल रॉक्स है पूरा, इसका अगर कॉन्स्टिट्यूट देखा जाए, ये वॉल्यूम है, लेकिन जो अगर कॉन्स्टिट्यूट देखा जाए कि किसका कितना परिमाण है, तो देखा जाएगा कि ए सेडिमेंट्री रॉक लेस देन 5% है। इसका मतलब आयतन में बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है, 4/5, लेकिन 5% से भी कम है कॉन्स्टिट्यूट में। रॉक का क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज, इधर हम सिलिका परसेंटेज लिखेंगे। तो सिलिका का प्रेजेंस के ऊपर इसको 3 भाग में भाग किया जाता है। एक है एसिड रॉक, दूसरा है बेसिक रॉक, तीसरा है इंटरमीडिएट रॉक। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब जो एसिड रॉक है इसमें कितना सिलिका होता है? 60 to 70%, बेसिक में 40 to 45, इंटरमीडिएट में 55 to 65%। अब हमको क्या देखना है कि इसका एग्जाम्पल देखना है। एसिड रॉक का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, और इसी का मेटामॉर्फिक रॉक जेन्स, सैंडस्टोन, रायोलाइट। यह है कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। और बेसिक रॉक का क्या एग्जांपल है? बेसाल्ट, लाइमस्टोन, गैब्रो, ये सब क्या है? बेसिक रॉक है। और इंटरमीडिएट रॉक में क्या है? एंडेसाइट, डायोराइट, साइनाइट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यह कि देखो सॉइल कैसे बनता है? रॉक का हाइड्रोलाइसिस होता है तभी वो सॉइल बनता है। हाइड्रोलाइसिस होना मतलब पानी ऐड होना, मतलब बारिश होना। ठीक है, तो जब एसिड के ऊपर हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब एसिड के ऊपर जब रेनफॉल होता है, गिरता है, तब उससे जो सॉइल बनता है वो कैसा टाइप का होता है? वो होता है सैंडिया टाइप का। और बेसिक रॉक में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब उससे कौन सा सॉइल बनता है? क्ले टाइप का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग के बारे में। सो अगेन इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।